मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं बात करने वाला हूँ कि जो मस्जिद में प्लास्टिक या खजूर की टोपी रखी रहती है उसको लगा करके नमाज़ पढ़ना कैसा है। आम तौर पर आप हजरात ने देखा होगा, हालांकि अब तो ये मामला कम हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं मस्जिदों में हमें ये देखने को मिल जाता है कि प्लास्टिक की टोपियाँ रखी रहती हैं या खजूर की बनी हुई टोपियाँ रखी रहती हैं। तो बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई मस्जिद में आते हैं तो वो तो सिर्फ़ जो है चले आते हैं, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ना उनके जेब में टोपियाँ हैं, ना सर में टोपी है। उनको तो पता ही है कि हाँ, हम मस्जिद में आएंगे तो टोपी रखी रहती है, लगा लेंगे, नमाज़ पढ़ के रख के फिर चले जाएंगे। इतनी भी तौफीक नहीं होती है कि यहाँ कम से कम हम हमेशा टोपी नहीं लगा सकते हैं, तो कम से कम अपनी जेब में टोपी लेकर चलें। लेकिन बहरहाल, तो आज मैं इंशाअल्लाह इसी के ताल्लुक़ से बात करूँगा कि उस टोपी को लगा करके नमाज़ पढ़ना कैसा है। मेरे अज़ीज़ साथियों, नाज़रीन और नाज़रात, आप पहले एक बात समझ लें अच्छी तरीक़े से कि जिस लिबास को पहन करके या जिस तरीक़े से हम अपने आप को बड़ों के सामने पेश नहीं कर सकते, तो जब हम किसी अच्छे कपड़े में होते हैं या अच्छी तरीक़े से हम वज़ाक़ता दुरुस्त किए होते हैं, तभी हम अपने बड़ों का मुकाबला करते हैं, उनके सामने जाते हैं। या कहीं और हमें जाना होता है तो हम बहुत अच्छे से बन के सज के संवर के जाते हैं। हमारा लिबास साफ़ सुथरा होता है, हमारे बाल बिखरे नहीं होते हैं बल्कि संवारे हुए होते हैं, चेहरा चमचमाता हुआ होता है। फिर हम किसी का सामना करते हैं, कहीं पर जाते हैं। लेकिन जब हम मस्जिद में आने को होते हैं, नमाज के लिए आने को होते हैं, तो जैसे ही हम हैं वैसे ही हम चले आते हैं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम दुनियादार के सामने तो जाते हैं तो बन संवर के जाते हैं, और जब मस्जिद में आते हैं अपने रब्बुल आलमीन की बारगाह में, अपने मालिक हकीकी बारगाह में, जो पूरी दुनिया का खालिक है, परवरदिगार है, उसकी बारगाह में हम आ रहे हैं, तो हमारा अंदाज़ क्या होना चाहिए, हमारा ढंग क्या होना चाहिए, हमारा तरीक़ा क्या होना चाहिए, हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम ज़र्रा बराबर भी फ़िक्र नहीं करते। और यही वजह है कि हम बस अपने मन से आए, अपने मन से चले गए। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है। जिस तरीक़े से हम दुनिया में रहते हैं, किसी के सामने जाते हैं तो साफ़ लिबास पहन के जाते हैं, मैला कुचैला लिबास नहीं होता, चेहरा गंदा वगैरह नहीं होता। या अगर टोपी लगाने वाले हज़रात हैं तो उनकी टोपी भी साफ़ होती है, अच्छी टोपी होती है। तो इसी तरीक़े से जब हम मस्जिद में आए नमाज़ पढ़ने के लिए, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए, तो हमारी यही पूरी कोशिश होनी चाहिए, जो हमारे नौजवान हज़रात सुन रहे हैं, हमारे नौजवान भाई सुन रहे हैं, उनको कम से कम इतना ज़रूर करना चाहिए कि वो अपनी अच्छी टोपी अपने जेब में रखे रहें, और जब कहीं मस्जिद में जाएँ तो उसी टोपी को लगाकर नमाज अदा कर लें। क्योंकि होता यह है कि जो मस्जिदों में टोपी आम तौर पर रखी रहती है, वो पास पड़ोस वालों के लिए नहीं, गांव घर वालों के लिए नहीं रखी रहती है। कभी ऐसा होता है कि कोई मुसाफिर आ गया या कहीं से कोई आ गया, या कहीं पे आप ही सफ़र पे गए, या कभी खुदा न खास्ता किसी मजबूरी के तहत या किसी और तरीक़े से आपके पास टोपी नहीं है, तो अब मजबूरी में ऐसा कर लेना, या कभी ऐसा वक्त आ जाए तो इसकी बात अलग होती है। इसीलिए कुछ टोपियाँ रखी रहती हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार मस्जिद में तो टोपी रखी है, वहाँ तो हमें मिल ही जाएगी, घर से ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो ये सोचना गलत है। अब उसकी वजह ये है क्योंकि जो आम तौर पर मस्जिदों में टोपियाँ रखी रहती हैं प्लास्टिक की या खजूर की बनी हुई, तो आप उनको देखें तो वो ऐसी टोपियाँ होती हैं कि उनको आप लगा करके आप किसी मेहमान के वहाँ नहीं जा सकते हैं। खुद ही अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस टोपी को लगा के बाज़ार में चलिए, या फलां के वहाँ मेहमान बन के जाना है, चले वहाँ पर इस टोपी को लगा के चलें, तो आप खुद नहीं जाएंगे। आप कहेंगे हज़रत ये कैसी बात हुई, ये टोपी देखिए और मैं इसको लगा के किसी के वहाँ जाऊँ, ये अच्छा नहीं लगता। तो जब आप उस टोपी को लगा करके आप मेहमान के वहाँ या बाज़ार में नहीं जा सकते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप अपने रब की बारगाह में, मालिक हकीकी की बारगाह में आप उसको लगाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं।
اس کو لگا کر کے نماز ادا کرنے کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ٹوپی بس ایک مجبوری کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے یا کوئی مسافر آ جائے تو وہ اس کے لیے ہوتی ہے، اس کی بات الگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس ٹوپی کو دیکھیں تو ذرہ برابر بھی اچھی معلوم نہیں ہوتی ہے، نہ تو اس کا کوئی سائز ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ڈیزائن ہوتی ہے، بس کسی کے سر پہ آ گئی تو وہ لگا کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس ٹوپی کو جب لگا کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو بار بار وہ ٹوپی گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نماز پڑھنے والا پھر اٹھاتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد ٹوپی گر جاتی ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر ٹوپی گر جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں ہم نہ آئیں، ہم تھوڑا بہت سمجھ رکھیں، عقل رکھیں اور تھوڑی سی توجہ کریں اور غور و فکر کریں۔ تو ان معاملات کی وجہ سے بہت سارے علماء کرام نے ایسی ٹوپی لگانے کو منع کیا ہے، سخت منع کیا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ایک سلیقے سے جائیں، ایک طریقے سے جائیں، ایک ڈھنگ سے جائیں تاکہ اچھا لگے، اللہ رب العالمین کو بھی اچھا لگے کہ ہاں میرا بندہ آیا ہے تو کچھ سمجھ کے آیا ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ ٹوپی لگانا ناجائز ہے، حرام ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ہاں مکروہ ضرور ہے، کیونکہ یہ ٹوپی ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو لگا کر کے کسی کے پاس جائیں یا مہمان خانے میں جائیں، مہمان بن کر کے جائیں، آپ خود نہیں جائیں گے۔ تو جب آپ خود اس کو لگا کے نہیں جا سکتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ ایسی ٹوپی کیوں لگا رہے ہیں؟ تو میری گزارش یہی ہے کہ جو بھی ہمارے نوجوان مسلمان بھائی حضرات ہیں وہ نمازوں کے پابند ہیں تو ان کو ضروری ہے کہ اگر آپ ہمیشہ اپنے سر پہ ٹوپی نہیں لگا سکتے ہیں تو کم از کم اپنی گھر کی جو اچھی ٹوپی آپ لیتے ہیں اس کو آپ اپنے جیب میں رکھیں، تاکہ کہیں پر بھی آپ کسی بھی مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وہی اپنی ہوئی ٹوپی آپ لگا کر کے نماز ادا کر لیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ہمیں ان سب باتوں پر ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دوستوں احباب تک یہ بات پہنچائیں، خود بھی اپنی زندگی میں اتاریں اور دوسروں کو بھی ان سب چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔